ओके, तो गाइस अभी हमारा अगला जो मेथड है वो है टू लोअर केस। अब ये टू लोअर केस मेथड किस काम के लिए यूज़ होता है? तो अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके नेमिंग कन्वर्शन बताए थे कि नाम कैसे डिसाइड होता है। तो इसमें भी 3 वर्ड है, टू, लोअर एंड केस। तो अभी पहला वर्ड स्मॉल लेटर में है, पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में रहता है, बट उसके बाद सेकेंड लोअर का एल कैपिटल और केस का सी कैपिटल। तो ये ऐसा ही होना चाहिए। ओके, सो दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट ऑल द स्ट्रिंग इनटू द लोअर लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1, उसमें पूरा जैसे भी हेलो जावा मैंने लिखा हुआ है, तो हेलो में H कैपिटल है और जावा तो पूरा का पूरा कैपिटल है। बट मैं चाहता हूँ कि एक भी कैरेक्टर वहाँ पे कैपिटल ना हो, सभी के सभी लोअर लेटर में कन्वर्ट होने चाहिए। तो उसके लिए आपके पास मेथड है टू लोअर केस। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग S लोअर S1 लोअर इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस। तो ये मेथड क्या करेगी, ये जो S1 है इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल हमने यूज़ किया S1 लोअर, उसमें स्टोर कर देगा। ओके, तो इस तरीके से वहाँ पे ये जो लोअर केस फंक्शन है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, आपको क्या क्या याद रखना है फंक्शंस के बारे में, कौन सा फंक्शंस कौन सी मेथड कहाँ पे यूज़ होती है और उसका पैरामीटर क्या है और वो क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक जितने मेथड्स आपने कवर अप किए ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर एंड डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट। ओके, इसका रिटर्न टाइप है कैरेक्टर एंड ये एक यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेता है जो कि इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर, आपको इंडेक्स नंबर देना होता है। तो हमेशा आपको जब आप स्टैंडर्ड मेथड पढ़ते हो तो उसका रिटर्न टाइप एंड उसका पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। ये जो इक्वल्स मेथड है ना, इक्वल्स मेथड रिटर्न कुछ नहीं करता, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, इसका रिटर्न टाइप है बुलियन रिटर्न टाइप है, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा एंड इट विल टेक वन पैरामीटर विच पैरामीटर स्ट्रिंग पैरामीटर। मतलब ये मेथड एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वहाँ पे लेगा, स्ट्रिंग पैरामीटर। ये इंडेक्स नंबर मतलब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लगती है। ओके, सेम यहाँ पे ये मेथड यहाँ पे बुलियन रिटर्न करेगी और इसको एक पैरामीटर लगेगा, स्ट्रिंग पैरामीटर। तो ऐसे हर जो मेथड्स है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जब आप वो मेथड यूज़ करोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको 100% वहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ ये जो अगला मेथड हमने लिया है टू लोअर केस, ये जो मेथड है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें वहाँ पे 5 नंबर का मेथड है टू लोअर केस। तो ये जो मेथड है ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और कोई पैरामीटर वहाँ पे नहीं लेगा, देयर इज़ नो पैरामीटर, एम्प्टी पैरामीटर है। टू लोअर केस सिर्फ रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद अगला मेथड यहाँ पे है 6 नंबर का मेथड है टू स्ट्रिंग टू अपर केस। जैसे टू लोअर केस काम करता है वैसे टू अपर केस भी काम करता है। मतलब आपके जो लेटर है उनको अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे सी दिस, ओके, सो S1 डॉट टू अपर केस, तो जो भी मैंने यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हर मेथड का यूज आपको वहाँ पे पता होना चाहिए और कौन सी मेथड किस तरीके से काम करती है ये भी आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। सो मैंने अभी तक के आपको ये 6 मेथड्स वहाँ पे पढ़ाई है। तो ये हो गया आपका टू लोअर केस एंड टू अपर केस।